सैजिटेरियस, हाय, लेट्स सी इस हफ्ते के लिए आपके लिए क्या क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। और ये रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के बेसिस पे देख सकते हैं। माने कि अगर आपकी धनु राशि सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड में है तब ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप इस पैटर्न को नहीं फॉलो करना चाहते, आप अपनी चंद्र राशि, अपने मून साइन के अकॉर्डिंग इन रीडिंग्स को देख सकते हैं। ओके, और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मेरी वेबसाइट है www.shunyacreates.com। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर सेशन को बुक कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी सैजिटेरियस इस हफ्ते के लिए आपके लिए क्या क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू, थैंक यू सैजिटेरियस। वो Sagittarius. One more time, please. And a Shunya. Thank you, Spirit. Sagittarius. मैं 8 of Cups देख रही हूँ Sagittarius. 8 of Cups आपके लिए। यहाँ पर कोई ऐसी रियलाइजेशन में जाएगा इस हफ्ते कि जो उसे मिला है अभी तक, जो उसे मिल रहा है अभी, वो उतना नहीं है जितना उसे मिलना चाहिए। आप इस हफ्ते अपने साथ किसी न किसी किस्म के अन्याय जो आपके साथ हो रहा है उसको लेकर आप अपनी आवाज़ उठाने वाले हो। और अगर ऐसा कोई ख्याल नहीं है तो आपको कहा जा रहा है कि इस हफ्ते अपने लिए आवाज़ उठाओ अगर किसी भी किस्म का अन्याय तुम्हारे साथ हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको सैजिटेरियस, आपको आपकी काबिलियत के अनुसार नहीं मिल रही। आप जितनी प्यार, जितना रिस्पेक्ट, जितने मनी, जितनी गुड हेल्थ, जितनी भक्ति डिजर्व करते हैं, कुछ आपके 3D वर्ल्ड में ऐसे हालात हैं, कुछ ऐसे लोगों से घिरे हुए हो आप जो आपकी उन ब्लेसिंग्स को 50% तो खा ही जाते हैं, निगल ही जाते हैं अपनी बुरी ऊर्जा के साथ, और जो बचा कुचा होता है वो आपको मिलता है। तो यहाँ पर आप जैसे आपको वॉक अवे करने की ज़रूरत है ताकि आप ये जो पूरी 100% जो ब्लेसिंग्स आप डिजर्व करते हैं, प्यार भी, रिस्पेक्ट भी, लव भी, मनी भी, गुड करियर पाथ, स्पिरिचुअलिटी, आप उस तक पहुंच सके यहाँ पर। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए पहले तो वॉक अवे करना पड़ेगा। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये 50% मेरी ब्लेसिंग्स को निगल कौन रहा है और ये पर्सन मेरी लाइफ में अभी तक है ही क्यों। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये हफ्ता है जागने का मेरी जान, ये हफ्ता है जागने का। ये स्पिरिट आपको, हो सकता है कि इस हफ्ते आपको लिटरली नींद ना आए, नींद ना आए शायद आपको, या फिर बहुत कम नींद आए। तो वो भी एक इशारा है आपके लिए कि यहाँ पर स्पिरिट चाह रहे हैं कि उठ जा, जाग जा। क्यों? तुझको 100% ब्लेसिंग्स भेजी जा रही है, ये निगल रहे हैं लोग अजगर की तरह। इनसे आगे बढ़, इन कप्स में कुछ नहीं रखा। ओके, ये कप्स की एनर्जी ऑब्वियसली ये किसी फैमिली मेम्बर के साथ भी जुड़ी हुई हो सकती है, या फिर ये किसी ऐसे पर्सन के साथ भी जिसने आपको इमेज तो ये दिखाई कि वो आपका सोलमेट है, वो आपको बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन जैसे ही रिलेशनशिप में आए उसकी डिमांड्स बढ़ गई, उसने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। ये भी पर्सन हो सकता है वो, या फिर ये कोई फैमिली मेम्बर है जिसको आपने कोई ना कोई आपका सीन चला, लेकिन उसके बावजूद आपने थोड़ा सा अपना वो नरम रूप दिखाया और आपने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मिट्टी डालो, आगे बढ़ो। लेकिन ये नहीं हट रहा, इसके मन में अभी भी ग्रज है, इसके मन में अभी भी वही हीन भावना है, ये अभी भी आपके बारे में बुरा सोच रहा है। तो ये आपके अजगर है बेसिकली आपके जीवन का, और ये आपकी 50% ब्लेसिंग्स को निगल जाता है और आपको बचा कुचा मिलता है, और आप बचे कुचे के लिए नहीं हो मेरी जान। इस नेगेटिव एनर्जी से वॉक अवे करना पड़ेगा। कुछ लोगों को गुड बाय कहने की ज़रूरत है इस हफ्ते। सी वी हैव 4 of Cups, 50-50 हो गया ना, 8 of Cups और 4 of Cups। 4 + 4 = 8। तो वही चीज़ जो अभी तक मैंने इतना लेक्चर दिया आपको, 50%, 100%, ये वही गेम चल रही है इस हफ्ते। अब आपको कहा जा रहा है जाग जा प्राणी, जाग जा, अपने लिए जाग जा। ओके, और यहाँ पर चक्रा हीलिंग भी आप देख सकते हैं। इस हफ्ते आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मुझे ऐसा भी लगता है कुछ लोगों के लिए ये आपके फुल मून की एनर्जी है।
फुल मून की एनर्जी कभी कभी फुल मून पर अपने आप को प्रत्यक्ष नहीं करती, उसके कभी कभी 2 हफ्ते पहले या कभी कभी 2 हफ्ते बाद अपने आप को प्रत्यक्ष करती है। तो ये आपका मुझे फुल मून का ही सीन लग रहा है कि आपका शायद फुल मून इतना इंटेंस नहीं था, लेकिन ये हफ्ते में वो फुल मून की एनर्जी आएगी और वो अपने आप को रिलीज करेगी। ओके, आपको डेफिनेटली चक्रा मेडिटेशन करनी चाहिए इस हफ्ते सजिटेरियस। वी हैव, ओ माय गॉड, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, मैंने तो देखे भी नहीं थे ये कार्ड, उल्टे पड़े थे ना ये, देखे क्या हमने इसको? नहीं देखा। जाग जा प्राणी जाग जा, जजमेंट, वेकअप कॉल। सैजिटेरियस, मैं इतनी इससे एक्यूरेट और इससे क्लियर रीडिंग नहीं दे सकती आपको। अभी भी नहीं जागना है तो फिर मैं नहीं कुछ कर सकती उसमें। क्यों देख रहे हो रीडिंग? मत देखो। आपका यहाँ पर जो मेन पर्पस है, जो डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने आप के लिए सर्व करें, वो ये है कि रेनबो की एनर्जी तक पहुंचना, रेनबो की एनर्जी तक। और रेनबो की एनर्जी तक पहुंचने के लिए आपको अपनी बाहें खोलनी होंगी, आपको हार्ट चक्र ओपन करना होगा और रिसीव करना सीखना होगा 100% जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पर भी बाहें खुली हैं, यहाँ पर भी बाहें खुली हैं और रेनबो की एनर्जी को रिसीव किया जा रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे अभी वो बाहें खुली नहीं हैं। इस हफ्ते आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, 7 दिन सुबह उठिए और अपनी बाहें खोल के ना, जहाँ सूरज दिख रहा है वहाँ बाहें खोल के ऐसे खड़े हो जाइए और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कोई नाम नहीं जपना, कोई मेडिटेशन नहीं करनी, बस बाहें खोल के खड़े हो जाओ। ये आपके लिए रिमाइंडर होगा कि अब मुझे अपनी 100% ब्लेसिंग्स के साथ जुड़ना है और मेरे जीवन में जो भी अजगर बैठे हैं उनसे मुझे वॉक अवे करना है। गरुड़ की ऊर्जा है यहाँ पे। कितनी पावरफुल एनर्जी है ये। सैजिटेरियस, सैजिटेरियस, ओह, सैजिटेरियस, 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 सैजिटेरियस। मेरा नॉर्थ नोड है सैजिटेरियस में, पता है आपको? हाई फाइव, मैं भी सैजिटेरियस ही हूँ। मेरा नॉर्थ नोड है सैजिटेरियस में। नॉर्थ नोड जो कि आपके डेस्टिनी के बारे में बात करता है, आपके जहाँ पहुँच रहे हो आप। कहाँ पहुँच रहे हैं मेरे सैजिटेरियस? मेरे सैजिटेरियस पहुँच रहे हैं एस ऑफ कप्स में। और भी ज़्यादा पावर, और भी ज़्यादा हीलिंग, और भी ज़्यादा मुक्ति, और भी ज़्यादा प्रेम, सच्चा प्रेम, लेबल वाला प्रेम नहीं, कंडीशनल लव नहीं कि हाँ तुम मुझे कुछ दोगे तभी मैं प्यार करूंगा, नहीं, ये अनकंडीशनल लव है, ये होप है, ये सरेंडर है, ये फेथ है, किसी की दुआ कबूल होना, ये वो है। यहां भी रेनबो है। आपको रेनबो को विजुलाइज करना चाहिए सैजिटेरियस। अभी कर लेना, जब वीडियो खत्म हो जाएगी, रीडिंग देख लोगे, 5 मिनट बैठना, जहां पर भी बैठे हो आंखें बंद करना और रेनबो को विजुलाइज करना और देखना कैसा महसूस हो रहा है। क्या हंसी आ रही है चेहरे पे, या फिर बहुत भक्ति महसूस कर रहे हो, या मैजिकल महसूस कर रहे हो, या बहुत साइकिक महसूस कर रहे हो, कुछ भी महसूस कर रहे हो, उस फीलिंग में घुसने की कोशिश करना। वो फीलिंग तुमको कुछ बताने की कोशिश कर रही है, समझाने की कोशिश कर रही है। ब्रांड न्यू बिगिनिंग है जो तुम्हारे सामने खड़ी है सैजिटेरियस। बस वॉक अवे करने की जरूरत है, चक्रा हीलिंग, और बस मुक्ति ही मुक्ति। यहाँ पर इस हफ्ते में किसी नई चीज को अगर आप प्रारंभ करना चाहते हैं, इनॉग्रेशन, ऑफिस, घर का कोई शुभ ग्रह, मतलब आप क्या बोलते हैं उसको, गृह प्रवेश, वो करना चाहते हैं, बड़ा अच्छा समय है इस हफ्ते का। आपको वो स्पिरिट की तरफ से ग्रीन लाइट दिखाई जा रही है। ओके, उद्घाटन, पता नहीं मैं ये शब्द बोलने में क्यों थोड़ा सा अटक रही हूँ। उद्घाटन करना है किसी चीज़ का, उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। ओके, छोटे मोटे कुछ ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, जैसे मैं अटकी लेकिन अंत में मैंने बोल दिया है ना तो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कोई बात नहीं। ईश्वर से जुड़ना, ईश्वर के नाम का जाप करना, वो चली जाएंगी प्रॉब्लम्स। हार्ट चक्रा बहुत हीलिंग मतलब क्रेव कर रहा है, वो कह रहा है कि प्लीज़ मुझे एक बार ना मुस्कुरा के देख लेने दो, प्यार करके देख लेने दो, जो अनकंडीशनल लव होता है वो करके देख लेने दो। लेकिन उसके लिए कोई ऐसा पर्सन भी तो लगेगा ना जो अनकंडीशनल लव को समझे। कंडीशनल लव के साथ अनकंडीशनल लव बांटोगे तो कैसे होगा, आप मुझे बताओ, मैच है क्या कोई?
कंपैटिबिलिटी है क्या कोई? यहाँ पर कुछ लोगों की कंपैटिबिलिटी नहीं है कुछ लोगों के साथ, फिर भी माथा फोड़ रहे हैं बिना बात के। मत फोड़ो अपना 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 समय वेस्ट मत करो ना, उसका करो। अगर वो इंट्यूटिवली लग रहा है कि यहाँ पर कंपैटिबिलिटी नहीं है, आगे बढ़ो, क्योंकि आगे न्यू लव भी है कुछ लोगों के लिए जो बहुत ही प्योर लव है। डिवाइन डिवाइन ने भेजा हुआ है इस पर्सन को आपके जीवन में। सी 5 ऑफ कप्स, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। रिलीज तो करना पड़ेगा ना 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 ना, ऐसे तो काम नहीं चलेगा सैजिटेरियस, रिलीज तो करना पड़ेगा। मैं तो नहीं करने दूंगी आपको आपकी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक, ओके? तो इनको तो जाना पड़ेगा। 5 ऑफ कप्स का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। और मैं कह रही थी कि ये जो नया रिलेशनशिप भी है वो डिवाइन नेचर, डिवाइन की तरफ से भेजा हुआ होगा। एस के बाद देखो 2 कप्स हैं यहाँ पे, 3 कप्स छलके हुए हैं माना, लेकिन 2 कप्स हैं यहाँ पे। तो सोलमेट, बहुत ही पावरफुल रिलेशनशिप जैसे किसी के साथ लेकिन उसके लिए पहले कुछ बुरे रिश्तों को यहाँ से जाना होगा, तभी ये इस नई एनर्जी को आप वेलकम कर सकते हैं। ओ माय गॉश, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद एस ऑफ वॉन्ड्स। ये तो अपने आप में ब्रांड न्यू बिगनिंग है, क्लोजर देके है, लेकिन पहले तो एंड करना पड़ेगा किसी चीज को जो आपके कंधों पर भार अटका हुआ है, उस भार को उतारना होगा, तभी ये न्यू बिगिनिंग क्रिएटिविटी में, पैशन में, सेक्सुअलिटी एक्सप्रेस करना अपने आप को बोल्डनेस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, ये वो है यहाँ पर सजिटेरियस। लेकिन यहाँ पर कुछ चैप्टर्स को क्लोज करना होगा और फिर ब्लेसिंग्स के साथ जुड़ना होगा। चीज़ों की ब्राइटर साइड को देखने में भी ये एनर्जी आपकी मदद करेगी। आप अगर बहुत निराशावादी हैं, बहुत पेसिमिस्टिक हो रखे हैं किसी कारणवश, वो भी ये अजगर जो बैठे हैं ना जीवन में, उन्हीं की वजह से है। हो नहीं आप पेसिमिस्टिक पर्सन, आप हो नहीं, आप हो तो यहाँ पर आशावादी ही। सेंटर कार्ड आपका यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, ये आपका अनहता है, यहाँ पे हार्ट चक्र आपका। हो नहीं आप यहाँ पर नेगेटिव, लेकिन अजगरों से घिरे पड़े हो तो फिर जहर ही तो उगलेगा ना आपका खुद का भी दिमाग। तो वो मत करो, उनको जाने दो और यहाँ पर इस न्यू बिगनिंग को यहाँ पे क्लेम करो। मैं इस हफ्ते के बाद का जो हफ्ता है उसमें आपके लिए ब्लेसिंग्स आते हुए देख रही हूँ। इस हफ्ते में तो आप क्लोजर्स दे रहे हो, बस आप कह रहे हो टाटा बाय बाय, जाओ बस हो गया तुम्हारा काम जितना था, आगे बढ़ो, मुझको भी चैन की नींद लेने दो तो तुम भी लो। और ये मैं एनर्जी आपके लिए पिक कर पा रही हूँ कि आपके लिए पोर्टल्स खुल रहे हैं नए। ये 3-3 ये 5-5 पोर्टल जो रहेगा आपके लिए मई का, इसकी मैं रीडिंग करने की सोच रही हूँ। उस रीडिंग को भी देख लेना, वो पोर्टल में भी आपके लिए कोई ना कोई सिग्निफिकेंट मैसेज या उस समय के दौरान भी कोई ना कोई सिग्निफिकेंट बिगिनिंग आपके लिए हो सकती है। ओके, तो यस, एस ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल। सैजिटेरियस, लेट्स सी आपके ऑरेकल कार्ड्स क्या हैं यहाँ पे। पहला कार्ड है यहाँ पर eclipse in Aries, number 25, collaboration, boost relationships through teamwork and compromise। See, यही समझने की जरूरत है, यही इशारा है आपके लिए कि जिन रिश्तों से जूझ रहे हो, जिन रिश्तों के एनर्जी फील्ड में जो आपके एनर्जी फील्ड में जो रिश्ते हैं, जिनके साथ राब्ता है, कि अगर इनके साथ टीम वर्क करने को कहा जाए आपको सैजिटेरियस, मान लो मैं कह रही हूँ सैजिटेरियस, टीम वर्क करना है और ये जो लोग हैं तुम्हारे जीवन में जो अजगर का रूप लेके बैठे हैं, इनके साथ तुमको वो टीम वर्क करना है, वो प्रोजेक्ट पूरा करना है, तो आप तो चिल्ला दोगे, आप कहोगे कि ओ माय गॉश, इतनी भयंकर टीम तो मेरे दुश्मन को ना दे भगवान। ऐसे लोगों की टीम बन जाए जहां पर बस लोग जो हैं वो टॉक्सिक हैं, तो सारा काम तो एंड में आपको ही करना पड़ेगा, वो नहीं करेंगे, वो तो बुली करेंगे आपको, है ना। तो ये आपके लिए एक किस्म का वो रियलिटी चेक है मेरी जान, कि अगर किसी के साथ आप टीम वर्क नहीं कर सकते हो तो वो पर्सन आपके लिए नहीं है, उसको यहाँ से टाटा बाय करो। तो यहाँ पर किसी का अगर क्वेश्चन भी था ना कि ना टाटा बाय बाय करना किसको है, तो स्पिरिट वो बता रही है, जस्ट इमेजिन कि ये जो पर्सन है मेरे जीवन में, जो मेन पर्सन है, इनमें से किन के साथ आप टीम वर्क करना चाहते हो, किन के साथ नहीं करना चाहते। जिनके साथ नहीं करना चाहते उनका समय आ गया है उनको अपने जीवन से बाहर निकालने का। और ये जो नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जैसा मैंने कहा, नए लोग आ सकते हैं कुछ लोगों के जीवन में यहाँ पर, और वो नई पार्टनरशिप्स, नई कोलैबोरेशंस लेकर आएंगे। ओके, सी वी हैव फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। माय गॉड सैजिटेरियस, माय गॉड, बदल रहा है, आप जाग रहे हो। और क्या बोलूं यहाँ पे मैं,
ये बदलाव है, ये चेंज है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रही है। माइंड जहां पर जैसे एक चीज पे फोकस था वहां से बदल रहा है, वहां से कहीं किसी नई जगह पर लग रहा है। और क्या चाहिए? थैंक यू कहो, थैंक यू कहो, थैंक यू कहो अपने लिए कि हे ईश्वर, मुझको आपने वो रियलाइजेशंस दे दी। इस रीडिंग के माध्यम से भी कुछ लोगों की वो जजमेंट हो, वेकअप कॉल हो रही है। और कुछ लोगों को ऑब्वियसली उस हफ्ते में आपको कोई पर्सनल सिचुएशन भेजी जा सकती है जिसके चलते आपको कि ओ माय गॉश, यही तो वेकअप कॉल चाहिए थे, यही से तो जागना था मुझे। I can forgive people quickly. Oh my gosh. आपकी affirmation. I can forgive people quickly, release my resentment and set myself free. मतलब मैं हैरान हूं कैसे कार्ड्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लोग कहते हैं टैरो, कभी कभी कुछ कहते हैं ना लोग कि टैरो रीडिंग्स कुछ नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता, इंट्यूशन कोई चीज़ नहीं होती। तो ये तो आपके सामने शफल किए थे, ये अपने आप निकले थे कार्ड, मैंने तो नहीं निकाले ये कार्ड, ये पहले से निकाले हैं क्योंकि ये अलग 5 डेक होते हैं। लेकिन अगर आपको टैरो की समझ हो, 8 ऑफ कप्स का लिटरल मीनिंग क्या होता है? रिलीज करना, वॉक अवे करना, आगे बढ़ना। तो देख लो, ये आपके यहां पर एफर्मेशन है, आई कैन फॉरगिव पीपल क्विकली, आई कैन फॉरगिव पीपल क्विकली, आई कैन फॉरगिव पीपल क्विकली। कमेंट सेक्शन में लिखो इसे, रिलीज माई रिजेंटमेंट एंड सेट माई सेल्फ फ्री। यस, मेरी स्पिरिट गाइड सरस्वती माँ, जय हो, मंगल हो। ये तो वही बात हो गई सैजिटेरियस। एनलाइटनमेंट, रिदम में आना, सितार। सितार का म्यूजिक सुनना इस हफ्ते बहुत सर्व करेगा, बहुत पर्ज कर पाओगे, बहुत जाग पाओगे। कुछ लोगों की ये आहा अवेकनिंग, आहा मोमेंट जो है, ये सरस्वती माँ के या जो सितार है, जो वीणा है, वीणा का म्यूजिक उसके साथ जुड़ने से होगी। इनलाइटनमेंट मेरी जान, जो कि मुक्ति है, जो कि आंसर्स हैं, जो समझना है कि मुझको करना क्या चाहिए और मैं वो कर रहा हूँ, करूँगा, देखूंगा। ये नहीं चल रहा यहाँ पे काश मैंने कर लिया होता, ये नहीं चल रहा यहाँ पे, कर रहा हूँ। इमेजिनेशन, और माँ सरस्वती के साथ इस कार्ड का आना तो और भी पॉजिटिव बना देता है इस कार्ड को, क्योंकि माँ जो है सरस्वती माँ, ये आपको कला विद्या कला की विद्या देती हैं, ज्ञान की विद्या देती हैं आपको, वो रूहानियत भरती हैं। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, आपके काम में रूहानियत लेकर आती है सरस्वती माँ, उसमें एक पर्पस लेकर आती है, उसमें एक रिदम लेकर आती है, फ्लो लेकर आती है। तो इमेजिनेशन, जो लोग यहाँ पर आर्टिस्ट हैं, आप तो चीर के रख दोगे इस हफ्ते। आपको बहुत आर्ट क्रिएट करनी चाहिए। आप किसी भी फील्ड से हो, आप डांस करते हो, म्यूजिक करते हो, ड्राइंग करते हो, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, जो भी कर रहे हो करना, क्योंकि इस हफ्ते जो आर्ट क्रिएट करोगे वो कोई मामूली आर्ट नहीं होगी, वो आपकी वो फ्री सेल्फ से निकली हुई आर्ट होगी, एक कुछ नया जो पहले कभी बनाया नहीं गया है आपके द्वारा। ओके, तो यस, मेरे सैजिटेरियस के लिए ये है रीडिंग इस हफ्ते की, पावरफुल रीडिंग, आई मस्ट से पावरफुल एनर्जीज। देखने वाली बात हो गई है कितने के साथ रेजोनेट हो रही है, क्योंकि अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है सभी की, वाइब्रेशंस होती हैं सभी की। मैं तो बहुत रेजोनेट कर पाई भाई, मैं तो बहुत कर पाई। मेरा तो फुल मून भी बहुत इंटेंस था, इतने लोगों को रिलीज़ किया मैंने और इतनी ब्लेसिंग्स पाई मैंने इस फुल मून के ऊपर। जितना रिलीज़ करती गई उतना ही ब्लेसिंग्स पाती गई। तो मैं तो और खुश हूँ कि मुझे और ब्लेसिंग्स मिलेंगी अगर मैं इस अजगर को, जो मेरे जीवन में अजगर बैठे हैं, इनको मैं और कह रही हूँ कि टाटा बाय बाय, जाओ भाई, बस हो गया, जितना था एनर्जी एक्सचेंज हो गया, अब निकलो यहाँ से। तो मेरे तो स्पिरिट गाइड हैं सरस्वती माँ, तो उनको देखकर तो मन वैसे ही तृप्त हो गया। यस सैजिटेरियस, क्या आपकी रीडिंग है, अपना ध्यान रखिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मेरी वेबसाइट पे जाइए www.shunyacreates.com, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाकर सेशन को बुक कर सकते हैं। ओके, या लव यू, टेक केयर, बाय।